In previous class we had discussed the complete detail about the binary fission. Clear? Because here we are studying the asexual reproduction types. Clear? So in types we had how many types we had discussed in that? Fission first was, then the second budding. Clear? And we will discuss all the types in details. Now the second type in fission, multiple fission. See, हमने बाइनरी फिजन में देखा था कि एक पेरेंटल सेल वाज डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स. क्लियर? तो फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल. अब वो पेरेंटल जो सेल है वो कितने डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रही है, कितने न्यू ऑर्गेनिम्स फॉर्म कर रही है. इफ टू न्यू ऑर्गेनिम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंटल वन सिंगल पेरेंटल सेल, देन बाइनरी फिजन इट वाज दैट वी हैड कंप्लीट डिस्कस. नाउ इट इज व्हाट मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन मींस वन पेरेंट सेल. क्लियर? One parent cell, when the splitting of one parental cell will occur, then not only two daughter cells, in fact many daughter cells will form. How many? Many. More than two daughter cells we can easily say it. Right? Now we'll have to discuss again the example because सबसे ज्यादा यहाँ पे important एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है? तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल हमने डिस्कस किया था. वहां पे क्या थे? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. दे वर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन. एंड हियर इन द मल्टीपल फिजन एग्जांपल इज फर्स्ट प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम दैट इज अ प्रोटिस्ट. Then the second example is monocystic. They both follow the same type of reproduction. I mean multiple fission, same way. Clear? And the next is amoeba. Amoeba हमने बाइनरी फिजन में भी पढ़ा था. And here we will also discuss the multiple fission in amoeba. But certain conditions are here to reproduce itself into the many daughter cells, right? And what will be the certain conditions? That if amoeba is surviving in unfavorable conditions, so this multiple fission in amoeba will occur only in the unfavorable conditions, when the conditions are not favored for the growth of amoeba. ठीक है? तभी जाकर के अमीबा में मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा. ठीक? अब हमें क्या करना है? इनके डिस्कस जो एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस करना है. ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट वन इज व्हाट? प्लाज्मोडियम. ठीक है? प्लाज्मोडियम की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करती हूँ तो इट्स सो बाइफेजिक लाइफ साइकिल. डू यू नो द मीन्स ऑफ बाइफेजिक? इसका डिटेल हम एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस यूनिट में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो यहाँ से छोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ साइकिल इट हैज टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. ठीक है? इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल को बाइफेजिक लाइफ साइकिल बोलते हैं. ठीक है? क्योंकि इट शो टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल. क्लियर? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल. इसकी जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो किस में कंप्लीट होती है? हम लोगों में कंप्लीट होती है, ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होती है. क्लियर? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल अकर्स इन द ह्यूमन बींग्स. और जब वो ह्यूमंस में होती है तो कौन सा वाला फिजन फॉलो करती है? दैट इज व्हाट? मल्टीपल फिजन. यानी कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है? तो वो यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है. ठीक है? लेकिन जिसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल है दैट कंप्लीट्स इन द मॉस्किटो बॉडी. ठीक है? ये किसमें होती है? मॉस्किटो में, जहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन होता है. ठीक? अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से प्लाज्मोडियम को मल्टीपल फिजन शो करता है. देखिए, ये सपोज क्या है? एक सेल है, प्लाज्मोडियम है. इट इज ऑफ इट्स न्यूक्लियाई. ये इसका न्यूक्लियाई है. क्लियर? एंड इट हैज साइटोप्लाज्म आल्सो. ठीक है? तो ये एक सेल है. इट इज ओनली सिंगल सेल. क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन में कि पेरेंटल सेल इज डिवाइडिंग इनटू मैनी सेल्स. क्लियर? दिस इज नोन एज व्हाट? मल्टीपल फिजन. सो ये क्या है? से आउटर मोस्ट यू कुड से इट सेल वॉल. ठीक है? इट इज व्हाट? साइटोप्लाज्म. यू कैन से इट सेल बॉडी. ठीक है? सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज ऑफ इट्स न्यूक्लियस. ठीक है? नाउ मल्टीपल फिजन में सबसे पहले क्या होगा? मल्टीपल फिजन में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस
एब्सेंट होती है, ठीक है। मल्टीपल फिजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही सेल के अंदर में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मींस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे एक न्यूक्लियस नहीं, इनफैक्ट दिस वेन न्यूक्लियस विल डिवाइडिंग इनटू मैनी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक सेल है, राइट, दिस इज द सेल, सेम सेल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, मल्टीपल न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ भी एक ही न्यूक्लियस था एंड यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है। एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद में मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, ठीक है। कितने, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस है, जितने भी मैनी न्यूक्लियाई हैं, दीज न्यूक्लियाई विल पजेस साइटोप्लाज्म अराउंड देम, ठीक है। तो यू मे राइट हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई ठीक, न्यूक्लियाई possess cytoplasm around them, ठीक है। इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बनता चला जाएगा, फॉलो मतलब पजेस होगा, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी है, ठीक है। न्यूक्लियस है ये, बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस, डन। And when the nuclei possess cytoplasm around them, then this structure will look like, right, like this. तो यहाँ पे ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी हमें, ठीक है। And then what happen at last? At last this parental cell will burst, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, burst, bursting of what? Parental cell. Parental cell क्या हो जाएगी, burst हो जाएगी। और जब पेरेंटल सेल बर्स्ट होगी, देन जितने भी यहाँ पे नए प्लाज्मोडियम बने हैं, दे विल कम आउट फ्रॉम द सेल एंड द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, ये क्या हो गया, बर्स्टिंग ऑफ सेल, ठीक है। एंड व्हेन द बर्स्टिंग ऑफ सेल विल बी देयर, देन न्यू प्लाज्मोडियम दे विल कम आउट द सेल। So now bursting of parental cell will occur, then all the new plasmodium, those are formed inside the parental cell, they will come out from the, it was about the multiple fission in plasmodium, and same like this way, same things happen in the case of monocystic, clear? Now the another thing we'll have to discuss in the case of amoeba. Amoeba, it also perform binary fission, but in the unfavorable conditions, means whenever the conditions are not in the favor for the survival of amoeba, in that condition amoeba produces we can say एक hard covering layer produce करता है अपने चारों तरफ, और उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। तो इन अमीबा में जनरली मल्टीपल फिजन कब होगा, ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। देखिए व्हाट हैपन्स एक्चुअली, अमीबा अगर यहाँ बात करते हैं, ये सेल है, क्लियर, इट इज व्हाट, अ न्यूक्लियस ऑफ इट, ठीक है। हम ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीबा इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस व्हेन इट इज ग्रोइंग, दैट टाइम ये अपने चारों तरफ एक क्या करेगा, स्यूडोपोडिया विथड्रॉन होगा, और एट द टाइम ऑफ स्यूडोपोडिया विथड्रॉन एक हार्ड लेयर कवरिंग मींस थिक कवरिंग लेयर बनेगी इसके चारों तरफ, क्लियर। एंड दिस लेयर इज नोन एज व्हाट, cyst. This is called as cyst. So generally in the unfavorable condition, cyst formation occurs in the amoeba, clear, and this is the process in which the cyst forms. This process is known as incestation, clear. तो यहाँ पे क्या होगा, in the case of pseudopodia, means whenever the pseudopodia will come out, then this cyst formation will occur, ठीक। क्या होगा, same thing, first of all, clear। यहाँ पे हमने क्या बोला है, मल्टीपल फिजन मीन्स
this nucleus will divide. Now all the things will be same. ये क्या है, इसकी cyst body है, ठीक है. And this was our amoeba, ठीक है. और अमीबा ने अपने आप को क्या किया है, मल्टीपल फिजन के थ्रू, ठीक है. एंड द सेम थिंग जो साइटोप्लाज्म था, ठीक है, इट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म. नाउ सेम हियर द साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियाई विल पोजेस साइटोप्लाज्म अराउंड देम, ठीक है. एंड when this amoeba will enter in the favorable condition, ये प्रोसेस कब हुआ है, ये वाला पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम here to there, ठीक है. ये कब हुआ, ये वाला कंडीशन हुआ था इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशंस में स्यूडोपोडिया की हेल्प से स्यूडोपोडिया विथड्रॉन हुआ, ठीक है. एंड देन स्यूडोपोडिया विथड्रॉन, ठीक है. एंड देन सिस्ट बॉडी फॉर्म अराउंड दी अमीबा सेल, राइट. तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये पूरा का पूरा प्रोसेसर इट वाज कंप्लीट. नाउ ये यहाँ तक चला किसमें, इसी प्रोसेस में. नाउ व्हेनेवर दिस बॉडी विल एंटर इन दी, यहाँ तक हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया. नाउ दिस सेल, दिस कंप्लीट प्रोसीजर इज एंटरिंग इन दी फेवरेबल कंडीशन. अब ये किसमें जा रही है, फेवरेबल कंडीशंस में. So whenever it get, means this structure whenever will get the favorable condition, that time what happen, this is cell will rupture, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे, like this, ठीक है. इस सिस्ट की रप्चरिंग हो गई और इसके अंदर में जो अमीबा सेल थी that is also rupture and all the newly formed अमीबा, ठीक है, जो इसके इनसाइड तक बने थे वो सभी क्या आ गए हैं, अभी बाहर आ गए, रिलीज हो गए एट द टाइम ऑफ बस्टिंग ऑफ द पेरेंटल सेल, ठीक है. अब देखिएगा, अगर ये क्या है, ये है न्यू ऑर्गेनिज्म या वी कुड से न्यू अमीबा, ठीक. देखिए अगर यहाँ पे क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होगी. इफ द फेवरेबल कंडीशंस विल अकर नाउ फॉर दिस न्यू अमीबा, दैट टाइम दे अगेन फॉलो द बाइनरी फिजन. अगर यहाँ पे ये न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ये किस में जा रहे हैं, अगर इनको वापस से फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करेंगे किसकी हेल्प से, बाय बाइनरी फिजन की हेल्प से, ठीक है. तो ये किसको फॉलो करेंगे, बाइनरी फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को. एंड अगेन अगर इनको नहीं मिलते हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस ना मिल करके इनको अनफेवरेबल कंडीशन से ही वापस से मिल जाते हैं, then the next time they again follow multiple fission, ठीक है. तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे किसके फॉर्म से, जो अभी किया है हमने मल्टीपल फिजन के थ्रू. सो इट वाज अबाउट व्हाट, इट वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल फिजन. तो फिजन में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा बाइनरी फिजन एंड द सेकंड वन वाज मल्टीपल फिजन. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिजन इज व्हाट, प्लाज्मोटोमी. Now the third type is plasmotomy. ये भी क्या है, फिजन का ही एक नया टाइप है, प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मो, क्लियर, यहाँ से पता चल रहा है प्लाज्मो मीन्स यहाँ किसकी बात हो रही है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है. एंड टोमी, टोमी मीन्स, प्लाज्मो मीन्स बॉडी फ्लूइड हो गया, साइटोप्लाज्म, एंड टोमी मीन्स क्या होता है, टू कट. क्या हो गया, टू कट. अभी तक हमने फिजन में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड देन लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस वाज देयर, और इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन साइटोकाइनेसिस वाज नॉट देयर, ठीक है. यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, क्लियर. अपोजिट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा एंड देन लेटर ऑन व्हाट, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है. ये जस्ट अपोजिट है. अभी तक हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस जब होता था तब जाकर के जो सेल्स थे वो डिवाइड हो जाते थे. यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जैसे ही होगा और उसके बाद में फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है. तो प्लाज्मोटोमी की अगर हम बात करते हैं, टू कट द साइटोप्लाज्म, इस तरीके से हम कह सकते हैं. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो द ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग मोर देन 2 न्यूक्लियाई, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स में ये प्लाज्मोटोमी प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है. मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म को हम और भी क्या कहते हैं, सिंसाइशियल, राइट,
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टीपल, जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करती हूँ, कौन से सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो हियर आई एम राइटिंग द नेम ओपेलिना, पिलोमिक्सा, दे आर द एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है? अमीबा के एग्जाम्पल है। वी कुड से द जियांट अमीबा है जो उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, देखिए आई एम ड्रॉइंग हियर डायग्राम ऑफ वन। किस तरीके से इसमें डिवीजन होगा? हमने क्या बोला इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म विल डिवाइड एंड देन द न्यूक्लियस विल डिवाइड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। ठीक है, एंड जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ये पेरेंटल सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक, यहाँ पे ये क्या है? सभी मल्टीपल न्यूक्लियस हम इन्हें कह सकते हैं। ये हैं इनके मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टीपल न्यूक्लियस, राइट? मल्टीपल न्यूक्लियस दे ऑल आर। एंड अब क्या होगा? जैसे ही इसमें साइटोप्लाज्म कट हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो ये क्या है? नई डॉटर सेल्स हैं। नाउ दीज टू डॉटर सेल्स विल पजेस सम न्यूक्लियाई। जितना भी न्यूक्लियाई था, नाउ न्यूक्लियस कुछ इसमें आ जाएंगे, बाकी के कुछ समवॉट न्यूक्लियस विल एंटर इनटू हेयर। ठीक है, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में आई एम जस्ट कंसीडरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? यहाँ पे कितने हैं? 12 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, दिस सेल हैव 12 न्यूक्लियस इनसाइड इट। एंड यहाँ पे हाउ मेनी दे आर? अगर मैं एग्जांपल बात करती हूँ कि यहाँ पे जो दो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इफ दे हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, वही जरूरी तो नहीं है ना, काउंट करके तो जा नहीं रहे कि एक में 6 जाएंगे, दूसरे में 6 जाएंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि one cell contain only the 5 number of nucleus while the another cell contains only the 7 number of nucleus, and it may be get increase or decrease। किसी हो सकता है कि एक सेल के पास में सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस हैं, दूसरे वाले सेल के पास में सिर्फ 10 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके बाद में इस प्रोसेस में इन प्लाज्मोटोमी आफ्टर द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दिस यानी कि these daughter cells will have the capacity to retain the same number of nucleus that was in the parental copy of cell। ठीक है, यानी कि जितने यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, अगर वो कम या ज्यादा होंगे, तो देन दोनों के दोनों सेल्स विल हैव टू ट्राई द सेम नंबर ऑफ देयर पेरेंटल सेल ऑफ। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक, नाउ हाउ मेनी आर हियर? 3 and 3 6 आर हियर एंड 4 and 5। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? दे आर 6 while they are only 5 number of nucleus। लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? 12। नाउ अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे अब होगा इस टाइम क्या? वापस से कैरियोकाइनेसिस, राइट? अभी हमने ये दिखा था ना कि इन प्लाज्मोटोमी ये अपोजिट है। पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, देन द न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, अब होगा यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, और जब न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, नाउ दीज टू सेल्स विल हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस लाइक देयर ओरिजिनल कॉपी ऑफ देयर पेरेंटल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, नाउ दिस both daughter cells having the same number of nucleus। इनके पास भी कितने नंबर है? 12 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ, लेकिन किस लिए हुआ? जस्ट टू मेंटेन द ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ देयर पेरेंटल सेल। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मोटोमी। एग्जांपल हमने डिस्कस करे ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट वी हैड कंप्लीट डिस्कस, दैट वाज फिजन। ठीक है, फिजन मींस स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू द डॉटर सेल्स, राइट? इन विच वी हैड also discuss the type of fission. First it was the if the parental cell is dividing into the two daughter cells only, then it will consider as what? Binary fission। ठीक है, उसके बाद में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया मल्टीपल फिजन मींस व्हेनेवर द पेरेंटल सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू द मोर देन 2 cells और मेनी सेल्स। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन में हमने डिस्कस किए प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिक एंड
amoeba also in the case of unfavorable conditions through the process of cyst formation. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट द थर्ड टाइप ऑफ फिजन इज व्हाट, प्लाज्मोटोमी मीन्स व्हेन the multiple means when the organisms having the multiple nucleus in it, तो उस टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंसाइशियल ऑर्गेनिजम्स, राइट. एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल possess दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिजन का ही एक टाइप है जिसमें सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस विल occur and then later on nuclear division will take place. Nuclear division will be here just because to rearrange the same number, the original number of nucleus of their parental cell. ठीक है, तो ये था किसके बारे में, कंप्लीटली फिजन के बारे में. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाट, बडिंग. क्लियर, दिस इज व्हाट, बडिंग. देखिए, नाउ द सेकेंड टाइप इज बडिंग. बडिंग means when the new organism is formed by the parental cell, but parental cell will have the arising of its external outgrowth. ठीक है, तो सॉरी एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बडिंग मीन्स, बडिंग यहाँ पे हो सकता है, हम ये कहेंगे कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज अकर्ड बाय बड. ठीक है, बाय बड, यानी कि एक नए ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, बाय बड की हेल्प से हो रही है. ये क्या है, ठीक है, बड. बड क्या होता है, बड मीन्स एन अराइजिंग ऑफ आउटग्रोथ. ठीक है, ये मैं बड की डेफिनेशन यहां लिख रही हूं. बड मीन्स एन अराइजिंग, ठीक है, ऑफ आउटग्रोथ. क्लियर, of outgrowth, and arising outgrowth of parental body, of parental body और parental cell. यानी कि एक पेरेंटल बॉडी है और उसमें एक कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है या आउट ग्रोथ हो रही है, निकल रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, बड. और इस बड की हेल्प से जो एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दिस प्रोसेस विल बी कंसीडर एज व्हाट, बडिंग. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीन्स एक सिंगल पेरेंट है और सिंगल पेरेंट्स ने ये जो 4 ऑफस्प्रिंग्स थे, ये इसके जो 4 चाइल्ड्स हैं, ये उसके अपने नहीं है, इसने क्या किया, उनको अडॉप्ट किया है. ठीक है, जिसमें फिजन था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था और रीजेनरेशन था, और लास्ट वाला पार्थिनोजेनेसिस. दोनों सिबलिंग, आई मीन दोनों ट्विन सिस्टर्स थे. ठीक है, दीज 4 वर दी सन ऑफ दिस दैट सिंगल पेरेंट. फिजन में आपको बताया था कि उसके पास में एक अच्छी कैपेसिटी थी, किसकी, अपने जो पेरेंटल का जो भी बिजनेस था उसको बिल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी थी. ठीक है, इसकी वजह से आपको मैंने एग्जांपल देके होटल्स का एग्जांपल भी दिया था कि वो जिस भी कंट्री में गया, जिस भी लोकेशन में गया, उसने वहां पे एक नई ब्रांचेस बनाई करके. ठीक है, इसी तरीके से ये बडिंग है. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देके बता रही हूँ. बडिंग में क्या है, बडिंग के पास में भी सेम कैपेसिटी है जैसे फिजन के पास थी. जैसे उसका जो सन था, फिजन था, उसके पास में जो कैपेसिटी थी ना कि अपने पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसको बहुत अच्छे से ग्रोथ करना, उसके पास में ये स्ट्रॉन्ग पावर थी. सेम ऐसे ही बडिंग के पास में भी है ये कैपेसिटी, लेकिन बडिंग के पास में एक चीज है कि ये अपने पेरेंट से सब कुछ सीखता है पहले, और जैसे ही सब कुछ अपना जो भी बिजनेस है सब कुछ सीख लिया इसने कि इसको किस तरीके से एक होटल को आगे लेकर के जाना है. ठीक है, कैसे उसको बिल्ड करना है, कैसे उसकी ब्रांचेस बनानी है, जैसे सब कुछ सीख जाता है, सीखने के बाद में ये अपने आप को अपने पेरेंट्स से क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है. फिजन के केस में उसके पेरेंटिकल जो आइडेंटिटी थी वो नहीं लॉस हो रही थी. ठीक है, पेरेंटल आइडेंटिटी वॉज नॉट लॉस्ट इन द केस ऑफ फिजन, बट इन द केस ऑफ बडिंग, बडिंग में क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ, यहाँ ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट उसके पास में, उसको खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए, न कि पेरेंट्स की. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अब यहाँ हम साइंटिफिकली टर्म मार्क करते हैं. साइंटिफिकली टर्म का मतलब ये क्या हो रही है, अराइजिंग आउटग्रोथ ऑफ पेरेंटल बॉडी है. यानी कि एक वही एग्जाम्पल कि वो जो पेरेंट के साथ में जो उसका बेबी है वो सब कुछ सीख रहा है पहले, एंड जैसे उसने सब कुछ सीख लिया, अपने कंप्लीट मैकेनिज्म सीख लिया, देन वो अपने पेरेंट्स से खुद को क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा और फिर से एक अपना नया फंक्शन क्रिएट करेगा, नया काम शुरू करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वहां पे वो जो सेल्फ आइडेंटिटी थी दैट वाज लॉस्ट. यहाँ पे इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी वो क्या करता है, क्रिएट करता है अपने आप से. ठीक है, तो यहाँ पे है, हम बडिंग के में एग्जाम्पल की बात करते हैं कि
बडिंग ईस्ट सेल्स, ठीक है, ईस्ट के अलावा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा के अलावा ट्यूनिकेटा, ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा, ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। तो बडिंग का मीन्स क्या होगा? बडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म by arising outgrowth of या from parental cell, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बड कह रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल है ईस्ट का या हाइड्रा का, ठीक है। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सपोज हाइड्रा में। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो ये बड निकल रही है, ये जो आउटग्रोथ हो रही है पेरेंटल बॉडी में, दिस मे बी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म और दिस बड फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर ये बडिंग जो प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करती हूँ कि कितने टाइप्स की है ये बडिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे बडिंग दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। बड में अराइज फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी ऑन इट्स आउटर सरफेस और इनसाइड द पेरेंटल बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे पहले एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग का मतलब है क्या कि एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मीन्स बड अराइज आउटसाइड द सेल, ठीक है, बड अराइज हो रही है आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी, ठीक है, और पेरेंटल सेल। तो इस टाइप की जो बडिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? इसी बड को हम कहेंगे एक्सोजीनस बड एंड द प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज बड में ऑल्सो अराइज इनसाइड द पेरेंटल बॉडी and this type of budding will known as endogenous budding। इसे हम क्या कहेंगे? endogenous budding, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जनरली bud arise inside the parental body, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इनके डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल। Here we will discuss the example। सपोज हाइड्रा, एक्सोजीनस बडिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल हाइड्रा है, ईस्ट है, ठीक है। एंड एंडोजीनस जो बडिंग है, इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्पॉन्जिला। ये क्या है? एक स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेलिना बेसिकली क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज मतलब बहुत ज्यादा जो फ्रेश वाटर है उसमें ये स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं। दे आर द मेंबर ऑफ पोरिफेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रा और यहाँ पे स्पॉन्जिला। देन मेराइन वाटर में भी कुछ स्पॉन्जिला होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे अप टू द 12th लेवल, वो स्पॉन्जिला किसमें ही आता है? फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल करना है विद द डायग्राम हाइड्रा के बारे में। तो हियर वी आर डिस्कसिंग द एक्सोजीनस बडिंग विद एग्जांपल हाइड्रा। एग्जाम्पल आर मेनली इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाइड्रा सपोज इट इज अ सबस्ट्रेटम फॉर दैट, एंड ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कुछ कुछ फ्लावर वॉश के जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर वेस जैसा, ठीक है। एंड दे आर व्हाट? टेंटिकल्स, ठीक। ये क्या है? हाइपोस्टोमा। It is what? Substrate, ठीक है, जिस पर ये क्या हो रखा है? अटैच हो रखा है। And they are what? Tentacles, ठीक। ये हाइड्रा है। नाउ व्हाट विल हैपन? हमने बोला है बडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक अराइजिंग होगी किसकी? एक
आउट ग्रोथ की, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ की अराइजिंग होगी, ठीक है, और वो भी सेम कैसे होगी, अपने पेरेंटल बॉडी के जैसे होगी, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, अभी तो ये सबस्ट्रेट्स के यानी पेरेंटल बॉडी के साथ में ये जो बड है ये क्या है, बड। हम इसे क्या बोलेंगे, जो आउट ग्रोथ है पेरेंटल बॉडी की, इसे हम क्या कह रहे हैं, बड बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब ये बड क्या करेगी, अप टू द मैच्योरेशन टाइम यहाँ पे रहेगी, लेकिन जैसे ही ये बड थोड़ी मैच्योर होगी देन इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पेरेंटल बॉडी के पास में तो ये सेम है, ठीक है, ये तो पेरेंटल हाइड्रा है, लेकिन ये जो छोटा सा बड है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर लेगा, अपने लिए एक नया सबस्ट्रेटम ढूंढेगा, ठीक, और उस सबस्ट्रेटम के साथ में इजीली जाकर के ये भी क्या कर जाएगा, बाइंड अप कर जाएगा, ठीक है। नाउ इट विल ऑल्सो पजेस द सेम, अब ये क्या करेगा, अपने आप में ग्रोथ करेगा, ठीक है, और वापस से क्या कर जाएगा, एक एडल्ट हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस का बडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो बड अराइज हुई है वो किसमें हुई है, आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी में हुई है, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि इसने अपने आप को क्या कर लिया, पेरेंटल की जो बॉडी है इससे अपने आप को इसने अटैच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है, पेरेंटल आइडेंटिटी अब तो नहीं है ना, इसने अपनी खुद की एक पहचान बनाई है, ठीक है। तो इस टाइप के हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। एंडोजीनस बडिंग किसमें देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला में, ठीक है, जिसमें बड कहाँ बनते हैं, इनसाइड दी पेरेंटल सेल, ठीक है। इनसाइड द पेरेंटल सेल, सेम ये क्या है, सबस्ट्रेटम है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये जो छोटे छोटे से पोर्स लाइक, क्योंकि पॉलीफेरा मेंबर है, पॉलीफेरा में क्या होते हैं, ऑल द मेंबर्स हैव द पोर्स इन देयर बॉडी सरफेसेस, और वो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स किसमें हेल्प करते हैं, वाटर को एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्टियोपोर्स, और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ऑस्टिया कह सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वन कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्क्यूलम, ठीक है। यहां से क्या होगा, वाटर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोपोर्स की हेल्प से, और जो ऑस्क्यूलम होता है यहाँ से वाटर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, एंडोजीनस बडिंग में जनरली जो बड है वो कहाँ बनते हैं, इनसाइड द पेरेंटल सेल। तो अब यहाँ पर बनेंगे इसमें क्या, बड, ठीक है, इनसाइड द पेरेंटल सेल दिस आउटग्रोथ विल टेक्स प्लेस। नाउ दिस आउटग्रोथ विल कॉल्ड एज हियर जेम्यूल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, जेम्यूल। अब इसमें से एक जेम्यूल के स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखती है एक्चुअल में, ये कुछ कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। एंड इसके पास में बहुत सारे टोटीपोटेंसी सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंसी सेल्स मींस द सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू सर्वाइव देयर सेल्स, ठीक है, जो किसी भी सिचुएशंस में अपने आप को क्या करा सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी सेल्स। और इनका जो नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं इस पूरे के पूरे जेम्यूल में, एंड दीज टोटीपोटेंसी सेल्स आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स, ठीक है। स्पॉन्जिला में जो टोटीपोटेंसी सेल्स हैं हम उनको क्या बोलेंगे, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या बना लेगा, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर भी बना लेगा अपने, ठीक है, जो इनके तरीके से प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, कैल्शियम सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, लाइक दिस, जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि जो ये हमने क्या निकाला है, एक जेम्यूल निकाला है। नाउ दिस जेम्यूल विल हैव द एबिलिटी टू पजेस
इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंड भी बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल एंड किसमें हेल्प करेगा, क्योंकि जब ये जेम्यूल एडल्ट होगा, ग्रोथ करने की कैपेसिटी में होगा, एट दैट टाइम ये भी क्या करेगा, एक सबस्ट्रेटम ढूंढेगा और उस सबस्ट्रेटम के साथ में ये अपने माइक्रोपाइल एंड की हेल्प से क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अटैच होने के बाद में यानी कि इसकी जो, अगर सपोज ये क्या है, एक सबस्ट्रेटम है, ठीक है, इट इज व्हाट, अ सबस्ट्रेटम। नाउ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माइक्रोपाइल एंड है, दिस माइक्रोपाइल एंड विल हेल्प टू अटैच दिस जेम्यूल ऑन दी सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट मिला है इसके साथ में ये अटैच होएगा, ठीक है। और अटैच होने के बाद में नाउ दिस आर्कियोसाइट्स विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आर्कियोसाइट्स हैं, ये आर्कियोसाइट्स क्या है, इसके टोटीपोटेंसी सेल्स हैं, राइट। दे आर व्हाट, दे आर द टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट cells, right? Totipotent cells means the cells which have the ability to survive in any conditions, ठीक है। तो ये क्या था अभी बड़े। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, फ्रेगमेंटेशन। नाउ द थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। सी फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ थैलस, राइट। फ्रेगमेंटेशन हम किसे कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ थैलस। अगर हम उसी स्टोरी में एक बार एंटर कर जाएं, ब्रेकडाउन ऑफ थैलस, थैलस मीन्स कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, राइट। देखिए अगर हम उसी स्टोरी में एंटर कर जाएं, अब ये कौन सा है, ये बडिंग का मतलब वो जो सिंगल पेरेंट थी उसका थर्ड सन है, ठीक है, जो थोड़ा सा अनलकी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है इसकी, ठीक है। इसके अंदर जो काम करने की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है इसकी, ठीक है। बार 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 ये क्या होता है, टूटता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एक बिजनेस का एक एग्जांपल लेकर के चल रहे थे कि इसने एक नया बिजनेस क्रिएट किया, लेकिन फिर से वो बिजनेस क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, इसका फेल हो गया, डाउन हो गया मार्केट उसका, ठीक है। लेकिन इसने क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, इसने खूब मेहनत करी और फिर से एक नया बिजनेस खड़ा किया, ठीक है। तो इसमें यही प्रोसेस चलता रहता है, बार 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 इसमें क्या होता है कि वही सेम स्टोरी अगर बिजनेस में एंटर कर रहा है ये वाला पर्सन, तो जैसे ही वो बिजनेस स्ट्रांग होता है, बुल्ड होता है, वैसे क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि जितने भी ब्रोकन डाउन पीसेस है, दे अगेन हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं अनलकी, वो इसलिए है क्योंकि ये बार 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 इसका नुकसान पे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि ये हार नहीं मानता, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, अब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन मीन्स व्हाट, ब्रेक डाउन ऑफ थैलस, ठीक है। एक जो थैलस है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी होगी दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द फ्रेगमेंट्स, ठीक है। यानी कि एक बॉडी है, एक बॉडी ऑफ पेरेंटल या पेरेंटल बॉडी होगी, राइट। नाउ दिस पेरेंटल बॉडी विल ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, किसमें, एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ईच फ्रेगमेंट्स, ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट्स, चाहे वो एक बने फ्रेगमेंट्स या दो बने या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बने, ईच फ्रेगमेंट्स विल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि किस किस में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है, एक ग्रीन एल्गी है, उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उसका, दैट इज व्हाट, स्पाइरोगायरा, इट इज व्हाट, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ कुछ समवॉट लुक लाइक, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, दिस विल कॉल्ड एज व्हाट, थैलस, यू कुड मे कंसीडर है, राइट। ईच फ्रेगमेंट्स कंटेन इट्स ओन न्यूक्लियस, राइट। नाउ व्हेनेवर, यानी कि जैसे ये बॉडी क्या हो रही है, मैच्योर स्टेज में है, वैसे ही क्या हो सकता है कि कहीं से भी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, सेप्टा, राइट, जो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स बना दे। ऑलरेडी इसकी बॉडी क्या है, पहले से फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज हमने लिखा क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ थैलस, इसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है।
ब्रेकडाउन का मतलब है इसमें यहां से ब्रेकडाउन हुआ सपोज, और यहां से ब्रेकडाउन हुआ, राइट। सो हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स, हाउ मेनी न्यू फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म हेयर। अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ्रेगमेंट तो यहाँ मिल गया, राइट, एंड ऐसे ही यहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंट मिला, एंड लेटर ऑन लास्ट का फ्रेगमेंट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स विल पजेस न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पे, स्पाइरोगायरा होगा एट दैट टाइम, यानी कि ये सभी क्या होंगे, जब मैच्योर होंगे, नाउ दे विल स्टार्ट टू ग्रो, दे विल स्टार्ट टू बी मैच्योर, एंड देन दे प्रोड्यूस न्यू स्पाइरोगायरा। जितने भी नंबर ऑफ इसमें फ्रेगमेंट्स होंगे, द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इट वाज अबाउट द स्पाइरोगायरा इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसमें एक प्लेनेरिया का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसमें प्लेनेरिया, ठीक है। अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो सेम थिंग वहां पे भी होता है, ठीक है। प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर कुछ like this, right? Now suppose this planaria is broken down into how many pieces, 1 2 3 and 4 pieces. Now the 4 new planaria will form, ठीक है। यहाँ पे नए 4 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये किसके बारे में था, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फोर्थ इज व्हाट, रीजनरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। सी रीजनरेशन को हम यहाँ पे पहली बात तो क्या कहेंगे, रीजनरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनरेशन, अगर हमें इसके लिए करेक्ट वर्ड यूज करना होगा तो करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए ट्रू रीजनरेशन। रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन इज बिकॉज रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, री मीन्स अगेन, जनरेशन मीन्स जनरेट करना ऑब्वियसली, ठीक है। Regeneration is the process in which organism has the ability to regenerate, यानी कि it has the ability to form again, ठीक है, of its damaged organ। यहाँ पे क्या होती है रीजनरेशन में, रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स वी कुड से, ठीक है। यहाँ पे जो डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स है, इन द केस ऑफ रीजनरेशन दे कांट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, बट इन द केस ऑफ ट्रू रीजनरेशन मीन्स इफ द ऑर्गेनिजम्स, अगर किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डैमेजिंग हो रही है उसके बॉडी पार्ट्स की, ठीक है, देन ऑल द डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स दे विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए, अगर हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे देन ट्रू रीजनरेशन इज द वेरी करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए है। सेकेंड थिंग, हम इसको और भी क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन को वी मे ऑल्सो कंसिडर एज व्हाट, और एक्सीडेंटल क्या रीजनरेशन या एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन भी कुछ से, ठीक है। एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन, राइट, और रीजनरेशन, एक्सीडेंटल रीजनरेशन या ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एक्सीडेंटल का मतलब है, देखिए अभी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन में द ऑर्गन्स विच वर शोइंग दैट वन इज दे हैव द एबिलिटी, वो उनमें नेचुरली था, ठीक है। लेकिन यहाँ रीजनरेशन में क्या होता है, नेचुरली नहीं है, किसी एक्सीडेंटली थ्रू, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो किसी सबस्ट्रेटम के नीचे आ जाए तब जाकर के उसकी जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, या फिर कोई उसका प्रीडेटर है जो उसको वो ईट कर रहा है लेकिन उसको कुछ पार्ट्स क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, या वो किसी भी तरीके से किसी चीज के नीचे आ जाए, कोई रॉक्स है अगर पानी में या कहीं पे भी, तो वो उस रॉक की जब रॉक वेदरिंग हो रही है तो उस टाइम पे वो उसके नीचे आकर के उसके फ्रेगमेंट्स बन जाए, यानी कि एक्सीडेंटली किसी भी फॉर्म में उसकी जो बॉडी है और तब उसकी डैमेजिंग हुई है, देन ऑल द डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स विल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस विल कंसिडर एज व्हाट, ट्रू रीजनरेशन। एक्चुअल में तो यही है, रीजनरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। वन थिंग इज, रीजनरेशन का मतलब होता है जस्ट टू रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन हेयर डैमेज्ड बॉडी ऑर्गन्स की सिर्फ रिपेयरिंग हुई है, दे कांट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक इन केस आवर केस, हमारे केस में भी होता है ना, बॉडी सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कभी
स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं, कटिंग लग जाती है, वुड इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं अपने आप को, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि अगर हम सपोज नेल्स या हेयर्स को कट कर रहे हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ह्यूमंस नहीं बना सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे या एक्सीडेंटली थ्रू जो भी ऑर्गेनिजम्स है, अगर मैं एग्जांपल यहीं पे बात करूं कि एक्सीडेंटली के फॉर्म में अगर रिजनरेशन हो रहा है, सपोज किसी ह्यूमन बीइंग का एक्सीडेंट हुआ और उसका हैंड कट हो गया या बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, तो उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती है वहां उस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली एक ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन ही हो जाएगी, ठीक। अब हम इसके एग्जांपल के डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल व्हिच कम इन द पार्ट ऑफ ट्रू रीजनरेशन और एक्सीडेंटल रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन। दे आर, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया वापस से इसका भी पार्ट है, वो तो नेचुरली है, मीन्स प्लेनेरिया की अगर नेचुरली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो कौन सा शो करता है, ये फ्रेगमेंटेशन, और ज्यादातर बुक्स में ये इसी में दिया रखा होता है रीजनरेशन में, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो प्लेनेरिया का अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, रीजनरेशन, लेकिन का अगर ये एक्सीडेंटली ब्रोकन डाउन हुआ है तो इसका जो नेचर है वो तो फ्रेगमेंटेशन ही है, ठीक है। प्लेनेरिया के अलावा टैपवॉर्म, देन स्टारफिश, ठीक है, हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा का नेचुरली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तो एक्सोजीनस बढ़ेंगे, लेकिन अगर एक्सीडेंटली इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स ब्रोकन डाउन होते हैं, देन ईच फ्रेगमेंट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू हाइड्रा। देखिए यहाँ पे बस एक चीज है, इतना तो हमें पता है, स्टार फिश में भी क्या होता है कि उसकी जो 5 स्टार्स है, 5 आर्म्स है, उसका कोई भी आर्म का एक छोटा सा पीस भी अगर क्या होता है कट जाता है तो वो एक नई स्टार फिश का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे they also have somewhat, they also have totipotency cells. Totipotency cells means they have the ability to survive in any conditions, ठीक है। तो जो प्लेनेरिया था अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, और ये हाइड्रा है, they have the totipotency cells, right? तो हाइड्रा की जो डिस्कवरी करी थी, जनरली हाइड्रा को बडिंग में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे ट्रिम्बले, राइट, ट्रिम्बले, ठीक है। This scientist generally has discovered that Hydra also have the ability to produce new organisms when the Hydra generally broken down into the pieces through any accident, ठीक है। अगर कोई भी एक एक्सीडेंट के थ्रू हाइड्रा क्या उसकी जो बॉडी है वो कुछ पीसेस में कन्वर्ट होती है, टूटती है, तो हर एक जो फ्रेगमेंट्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू हाइड्रा। लेकिन कुछ इन्होंने शर्त रख दी थी, ठीक है, अब वो ये थी कि इसका जो भी फ्रेगमेंट्स टूट रहा है उसका जो साइज होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मोर देन 10 mm, ठीक है, तब जाकर के ही वो क्या कर सकता है, एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर सकता है। उससे अगर कम होगा तो वो रीजनरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे क्या, टोटिपोटेंसी सेल्स, राइट। तो नेक्स्ट इज टोटिपोटेंट cells, right? Totipotency cells means the cells which have the ability to survive in any condition. Mainly 3 types of cells होते हैं इसमें, ठीक है, 3 types of totipotency cells हमने अभी तक डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास में हाइड्रा तो हम हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में जो टोटिपोटेंसी सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टियल सेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, इंटरस्टियल सेल्स, जिसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, हाइड्रा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स हमने किसमें पढ़े थे, आर्कियोसाइट्स भी क्या हैं, टोटिपोटेंसी सेल्स हैं, और वो हमने पढ़े थे किसमें, स्पॉन्जेस में, राइट, ठीक है, स्पॉन्जिला। इसके बाद में नेक्स्ट है कौन से, प्लेनेरिया, दे ऑल्सो है टोटिपोटेंसी सेल्स, राइट, देन दे आर कॉल्ड एज नियोब्लास्ट, ठीक है, नियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, जिसे किसमें देखने को मिलते हैं, वो प्लेनेरिया में। तो ये थी हमारे टोटिपोटेंसी सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन एनी कंडीशंस, ठीक है। तो इट वाज अबाउट द रीजनरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस। सी पार्थेनोजेनेसिस
ज्यादातर बुक्स में क्या होता है कि न तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स में कंसीडर होता है, ना ही वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में कंसीडर होता है, राइट। इनफैक्ट उसके लिए अलग ही टॉपिक दिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्थिनोजेनेसिस है, एक्चुअल में पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पार्थिनो, राइट, ये पार्थिनोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, राइट। पार्थिनो मीन्स वर्जिन एंड न्यू जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय एन अनफर्टिलाइज्ड एग। यहाँ पे एग्स तो बनेंगे, गैमेट्स तो बनेंगे, बट द गैमेट्स विल नॉट बी फ्यूज्ड, ठीक है। तो बिना फ्यूजन के ही एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज व्हाट, पार्थिनोजेनेसिस।